चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग इस KBS PRT की बढ़ती श्रृंखला में आज फिर एक टॉपिक लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, ये टॉपिक हमको इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसमें कमेंट भी आ रहा था कि सर जैसे आप मैथमेटिक्स के पोर्शन के हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कराए हैं, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको अच्छे से कवर करा करके हमको उसका क्वेश्चन, उससे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको बताए हैं। तो उसी तरह से रीजनिंग में दोस्तों जैसे हम कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉग हो गया, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इन सबको पहले से हम प्रोवाइड करा चुके हैं, पहले से पढ़ा चुके हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसको जा करके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और दोस्तों, बहुत से बच्चों का क्वेरी था कि सर मैथमेटिक्स की तरह ही रीजनिंग का जैसे आप पोर्शन कवर करवा रहे हैं, उसमें आप जैसे और बाकी टॉपिक को पढ़ाए हैं उसी तरह से रिलेशन, जो रक्त संबंध होता है, ब्लड रिलेशन जो होता है, उस टॉपिक को भी आप एक बार कवर करवा दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों की ही क्वेरी पे, आप लोगों की ही कमेंट पे आज हम जो है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध को लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि जैसे आप लोग हमारे पिछले वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार और स्नेह दिए हैं, उसी तरह से हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों, ये उम्मीद हम आप लोग से करते हैं क्योंकि ये सब कहने की तो बात तो है नहीं। अगर आप लोग को हमारे इस वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो आप चैनल को बिना कहीं सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और लाइक कर दीजिए हमारे लिए, क्योंकि अगर लाइक कर देंगे तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो दोस्तों आप तक हर एक नोटिफिकेशन, जो भी हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज इस KBS PRT की बढ़ती श्रृंखला में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग का एक पोर्शन है। रीजनिंग के जो सिलेबस में 5 नंबर का, जैसे आप लोग जानते हैं कि 5 नंबर का रीजनिंग आता है आपके KBS PRT में। तो दोस्तों उसमें जो है रीजनिंग में एक टॉपिक है आपका रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध होता क्या है, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया, इससे बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गया तो हम किस तरह से सॉल्व उसको करते हैं। तो चलिए उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना सब्सक्राइब करने किए बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो अगला जो नोटिफिकेशन हमारा होगा वो नोटिफिकेशन आप लोग तक समय से नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। और आप लोग नहीं जान पाएंगे हम कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, किस टॉपिक का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि इस समय हम जो भी पढ़ा रहे हैं पूरी तरह से KBS PRT के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक को लेकर के कवर करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे ये रक्त संबंध आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ, क्या लिखा है, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। तो जैसे कि आप लोग नाम से ही जान रहे हैं कि रक्त संबंध का मतलब होता है कि उन सभी सदस्यों के बीच एक संबंध स्थापित करना जो एक ही परिवार में जन्मे हुए हैं। एक ही परिवार में जन्मे उन सभी सदस्यों का समूह ही उन सबके बीच में कहीं ना कहीं एक न एक संबंध स्थापित करता है। जैसे किसी का संबंध भाई बहन से है, किसी का पति पत्नी से है, किसी के माता पिता से है, किसी के चाचा और भतीजा से है। तो इस तरह से दोस्तों हम जानते हैं कि हम दैनिक जीवन में अपने परिवार में भी ही अगर देखें तो ब्लड अर्थात एक दूसरे से किसी न किसी से, एक दूसरा जो है दूसरे से किसी तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। तो दोस्तों, लेकिन जब अगर क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको आज हम देखते हैं यहाँ पे, कि कम से कम समय में और अधिक से अधिक क्वेश्चन हम किस तरह से गेन कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे यहाँ पे हम हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप अपने आप को स्वयं को रख लीजिए, ठीक। यहाँ स्वयं को रख लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। हम पूरी उम्मीद करते हैं अगर इतना आप लोग समझ लेते हैं कि तो आज के बाद आप लोग ब्लड रिलेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी हम इसका कंटेंट लेकर के आए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे देखिए, आप स्वयं अपने आप को रख लीजिए, ठीक है। यहाँ स्वयं को रख लीजिए। अब अपने से एक पीढ़ी ऊपर जाइए, अपने से
एक पीढ़ी ऊपर, यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है। अपने से एक पीढ़ी अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पाएंगे किसको, यहाँ पे अपने से एक पीढ़ी अगर ऊपर जाएंगे तो आपके एक पीढ़ी ऊपर आपके माता पिता मिल जाएंगे, और चाचा चाची मिल जाएंगे, चाचा चाची मिलेंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद अगर शादी आपकी हुई है तो सास ससुर मिल जाएंगे, सास ससुर भी आपके एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके आगे अगर देखेंगे तो मामा मामी, ठीक है, मामा और मामी, बुआ फूफा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों अगर अपने से एक पीढ़ी हम ऊपर जाते हैं तो अपने से एक पीढ़ी का मतलब है कि जो माता पिता के उम्र के समान जितने भी लोग होंगे, माता पिता होंगे, चाचा चाची होंगे, सास ससुर होंगे, मतलब उस पीढ़ी से रिलेटेड जितने लोग होंगे वे किस में आ जाएंगे, एक पीढ़ी के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अपने से एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो ये सब हो जाएंगे माता पिता, चाचा चाची, सास ससुर, मामा मामी, बुआ फूफा, ये सब जितने हैं सब जो है अपने से एक पीढ़ी ऊपर आ जाएंगे। अगर दोस्तों यहीं पे एक पीढ़ी और ऊपर अर्थात दो पीढ़ी ऊपर की बात अगर करें, यहाँ पे लिखा है, यहाँ अगर दो पीढ़ी ऊपर की बात करें तो हमसे दो पीढ़ी ऊपर का मतलब है कि जो पिताजी हैं या माता जी हैं उनके माता पिता, ठीक है। तो उनके माता पिता यहाँ पे कौन कौन हो जाएंगे, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे दादाजी और दादी जी, ठीक है, और नाना और नानी, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप अपने आप को रख लीजिए, और अपने आप से रखने के बाद फिर एक पीढ़ी अगर ऊपर जाएंगे तो आपके मिलेंगे माता पिता, चाचा चाची, सास ससुर, मामा मामी, ठीक है। तो यही, इसको अगर अच्छे से आप समझ लेते यही चीज़ अभी क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा आप लोग का। तो अपने से अगर एक पीढ़ी ऊपर जाना है तो एरो हमेशा ऊपर की तरफ लगाएंगे, अर्थात यहाँ माता पिता, चाचा चाची अपने से एक पीढ़ी ऊपर हैं, ठीक है। फिर अगर दो पीढ़ी, यहाँ देखिए हम लिखे हैं कि दो पीढ़ी अगर ऊपर जाना है तो दो पीढ़ी ऊपर के लिए देखिए यहाँ पे कौन कौन हो जाएंगे, यहाँ दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, ये सब हो जाएंगे जितने अपने से दो पीढ़ी आगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया दोस्तों। फिर अपने से नीचे देखते हैं हम, अपने से नीचे एक पीढ़ी, अपने से नीचे एक पीढ़ी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो अपने से नीचे एक पीढ़ी में कौन कौन आ जाएंगे, अपने से एक पीढ़ी नीचे देखिए तो आपका बेटा हो जाएगा और आपकी बेटी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद भतीजा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा और भतीजी, ठीक। ये सब अपने से एक पीढ़ी नीचे अर्थात हमसे एक पीढ़ी नीचे हों, ये सब आ जाएंगे। अगर यहीं पे दो पीढ़ी नीचे की बात किया जाए, दो पीढ़ी नीचे की बात किया जाए तो दो पीढ़ी नीचे कौन कौन आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से। दो पीढ़ी नीचे की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे हो जाएंगे नाती और नातिन, नतनी नहीं दोस्तों, नातिन बोलते हैं इसको, नाती हो जाए, नातिन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो अपने बेटे के बेटे या बेटे की बेटी हो या भतीजा हो उसकी बेटा बेटी हो, ठीक है, वो सब अपने से दो पीढ़ी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से अगर क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना हो तो सीधे बीच में अपने आप को रख दीजिए, क्या कि बीच में अपने आप को रख दीजिए और उसके बाद अपने से एक पीढ़ी ऊपर कर दीजिए, अपने से एक पीढ़ी नीचे देख लीजिए कि कौन आते हैं। तो अपने से एक पीढ़ी पिताजी आएंगे और अपने से एक पीढ़ी नीचे अगर देखेंगे तो कौन से आ जाएंगे, आपके बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों इतना आप लोग को समझ में आया होगा। फिर यहीं पे एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर देख लेते हैं, दिख रहा है, अगर हमको पुरुष, कहीं अगर पुरुष का जिक्र किया जाए, अगर पुरुष की बात किया जाए तो वहाँ पे हमेशा प्लस का चिन्ह लगाते हैं, वहाँ पे किसका, पुरुष के लिए किसका सिंबल लगाते हैं, प्लस का। लेकिन अगर महिला की बात किया जाए, किसकी, अगर महिला की बात किया जाए तो महिला के लिए यहाँ नेगेटिव अर्थात माइनस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, ये भी इतना समझ में आ गया। और यहाँ पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, महिला के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर आगे देखिए, अगर युगल
अगर विवाहित हैं, कहीं पर विवाहित हैं तो उसके लिए एरो हमेशा दोनों तरफ लगाते हैं। ठीक, अगर विवाहित की बात किया जाए तो विवाहित के लिए हमेशा एरो दोनों तरफ लगता है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ देखिए क्वेश्चन अगर तो नहीं तो इस तरह से कुछ नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट को देख लीजिए कि नोट पॉइंट यहाँ पे क्या कहा है। तो नोट पॉइंट में दोस्तों जैसे यहाँ पे कहा है कि ए बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है या दोनों को कर दीजिए, ए और बी दोनों भाई हैं, ए और बी दोनों भाई हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ए बी दोनों भाई हैं। तो अगर दोनों भाई हैं तो यहाँ देखिए ए और बी दोनों क्या हैं, भाई हैं, और बीच में हम इस तरह से एक अंडरस्कोर लाइन यहाँ पे खींचते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी हम निशान नहीं लगाएं, क्योंकि किसी भी तरफ एरो हम यहाँ पे नहीं लगाएं, क्योंकि ए और बी दोनों क्या हैं, भाई हैं। और यहाँ देखिए भाई की अगर बात कहा है तो भाई दोनों क्या हो जाएंगे, पुरुष होते हैं। तो अगर पुरुष हैं तो पुरुष के लिए हम बताए हैं कि क्या, किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ए और बी दोनों भाई हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगर जैसे कहा है कि ए बी दोनों बहन हैं। ठीक है, ये दोनों ए और बी दोनों बहन हैं, समझ में आ रहा। तो अगर ए और बी दोनों बहन हैं तो इसका मतलब ए और बी दोनों पे इसका निशान लगेगा नेगेटिव का, और बीच में यहाँ पे इस तरह से खींच दीजिए। ठीक, तो ये होगा ए और बी दोनों बहन हैं। दोस्तों ये नेगेटिव का हम साइन यहाँ पे इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पे देखिए महिला के लिए किसका प्रयोग किया गया है, माइनस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो अगर इसके साथ लेना हो तो आप लोग इसके साथ ले लीजिए, हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको अभी रहने देते हैं। ये विवाहित है, और विवाहित के लिए हम बताएं दोनों तरफ क्या होता है, एरो का निशान लगता है। ठीक है, अब देखिए आगे इसी में जैसे अगर आ गया कि ए बी का भाई है, ए बी का क्या है, भाई है। अगर ए यहाँ पे बी का भाई है तो इसका मतलब ए भाई है, ए भाई है किसका, बी का। ठीक है, ए भाई है बी का, तो ए की बात हमको, ए को इंडिकेट किया जा रहा है कि ए बी का कौन सा है, क्या है, भाई है। इसका मतलब यहाँ पे एरो किधर लगेगा, ए की तरफ लगेगा, अर्थात जो पूछा गया है उस ए के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इस ए के बारे में जिक्र किया गया है कि जो ए है वो बी का भाई है, लेकिन यहाँ बी हमको नहीं पता है कि महिला है पुरुष है। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे इसी को लिखते हैं कि ए बी का भाई, अर्थात जो ए है वो भाई है किसका, बी का। तो ए की तरफ एरो लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, जैसे आगे दिया है कि ए बी की बहन है। ठीक, ये बी की बहन है। दोस्तों में एरो सीधा सीधा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भाई और बहन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेम जनरेशन में होते हैं, एक ही पीढ़ी में दोनों आते हैं, भाई और बहन दोनों एक ही पीढ़ी में आते हैं, इसलिए हम एरो इसी तरह से लगा रहे हैं। ठीक है, अगर बेटा और पिता की बात अगर किया जाए, पिता और पुत्र की बात किया जाए तो हम एरो ऊपर नीचे करके लगाते हैं। ठीक, अभी हम क्वेश्चन आगे बताएंगे। अब जैसे देखिए ए बी की बहन है, तो ए बहन है, बहन के मतलब वो महिला है, और महिला के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माइनस का सिंबल लगाते हैं। तो ए बहन है किसकी, बी की, तो ए की तरफ हम इस तरह से सिंबल लगाएंगे, अर्थात ए जो है वो बहन है किसकी, बी की बहन ए है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। आगे देखिए, यहाँ से आप जैसे यहाँ पे कह दिया कि सी डी का पिता है, सी डी का। दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आप समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन, कितना भी लेंदी क्वेश्चन रहेगा, ब्लड रिलेशन से आ गया तो आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, बहुत आसानी से करके आ जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ सी डी का पिता है, अर्थात सी जो है वो पिता है, पिता का मतलब वो पुरुष होगा, पुरुष ही तो पिता होता है। और पुरुष के लिए किसका हम यहाँ पे बताए हैं साइन, यहाँ पुरुष के लिए प्लस का निशान लगाते हैं। तो कहा है सी जो है डी का पिता है, डी का पिता कौन है, सी है। तो यहाँ
यहाँ देखिए सी जो है पिता है और डी यहाँ पे पुत्र है, तो पुत्र अर्थात ये जो डी है इस सी से एक जनरेशन नीचे अर्थात एक पीढ़ी नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ कौन सा हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। अब देखिए ये जो सी है इस डी का देखिए पिता हो गया। ठीक है, और पिता के लिए सिंबल यहाँ पुरुष के लिए सिंबल प्लस लगता है। अब देखिए सी के बारे में जिक्र किया गया कि सी जो है डी का पिता है, तो जिसके बारे में पूछा जाए उसी तरफ हम तीर लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से। और यहीं पे अगर पूछा एक और दे दिया गया है, जैसे यहाँ पे अगर कह दिया जाए कि सी डी का पुत्र है, कौन है, जो सी है, ये जो सी है वो पुत्र है। पुत्र का मतलब यहाँ पे पुरुष की बात किया गया है। सी यहाँ पे पुत्र है, किसका पुत्र है, डी का, तो डी यहाँ पे ऊपर रहेगा। क्यों ऊपर रहेगा, क्योंकि डी जो है इस सी का पिता है, और पिता का मतलब है कि एक पीढ़ी ऊपर है, तो एक पीढ़ी ऊपर के लिए इसके ऊपर हम एक पीढ़ी लगाते हैं। अब देखिए किसके बारे में जिक्र किया गया कि सी जो है वो डी का पिता है, तो इस सी के बारे में जिक्र किया गया है, तो एरो किधर लगाएंगे, सी की तरफ लगाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे एक चीज़ अगर आप लोग से क्वेश्चन में अगर ये चीज़ आ जाए कि ए व बी, ए व बी दोनों क्या हैं, दोनों युगल हैं, इस तरह से युगल, दोनों क्या हैं, युगल हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि ए और बी दोनों युगल हैं, और युगल का मतलब आप लोग जानते हैं, युगल का मतलब क्या होता है, जोड़ा। और जोड़ा जो होते हैं वो किसका जोड़ा होता है, वो पति और पत्नी का जोड़ा होता है। किसका, पति और पत्नी का जोड़ा होता है, उसी को युगल कहते हैं। तो अभी हम बताएं कि अगर विवाहित है यहाँ पे, तो विवाहित के लिए यहाँ पे ए और बी दोनों के बीच में जो एरो लगाते हैं, दोनों तरफ एरो लगाते हैं, इस दोनों तरफ एरो का मतलब है कि ये जो है दोनों क्या हैं, विवाहित हैं। ठीक है, विवाहित हैं अर्थात विवाहित का मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं, पति पत्नी हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं। तो इतना समझ में आया। चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन लगाइए, अभी आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लिए हैं, दिया है ए तथा बी विवाहित युगल है। ए तथा बी विवाहित युगल हैं। सी तथा डी भाई हैं, सी तथा डी भाई हैं, क्या हैं, भाई हैं। सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, सी ए का क्या है, भाई है। और डी बी से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला है भाई, बी वाला है दामाद, और सी यहाँ पर है कजिन, कजिन मतलब चचेरा भाई, और डी यहाँ पे देवर या जेठ। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसने कहा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए तथा बी क्या है, युगल हैं। यहाँ पे क्या है, युगल है, दिख रहा है। अगर युगल, अभी हम इसके पहले आप लोग को बताएं, अगर युगल का जिक्र कहीं पे किया जाए तो युगल का मतलब होता है कि वे दोनों विवाहित अर्थात पति पत्नी हैं। तो अगर युगल की बात किया जाए तो अर्थात ए और बी दोनों क्या हैं, युगल हैं। और युगल के लिए दोनों तरफ क्या लगाते हैं, एरो का निशान लगाते हैं। दोनों क्या हैं, पति पत्नी हैं, क्या हैं, पति पत्नी हैं। ठीक है, और ये दोनों आपस में विवाहित हैं। ठीक,
अगर युगल की बात किया जाए तो एरो इस तरह से लगाते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या क्या, सी तथा डी भाई है, सी तथा डी भाई है। आगे लिखा सी जो है ए का भाई है। इस ए का भाई कौन है, इस ए का भाई कौन है, सी है। ठीक है, सी यहाँ पे भाई है किसका, ए का भाई सी है। ठीक, और फिर आगे क्या है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है। और यहाँ पे कहा है कि सी तथा डी भाई है, सी और डी दोनों क्या हैं, यहाँ पे देखिए लाइए, तो सी और डी ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। ठीक है, ये दोनों भाई हैं। अब देखिए यहाँ पे डी और सी ये देखिए सब एक ही पीढ़ी में आ रहे हैं, तो एक ही पीढ़ी में आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि जो डी है, ये जो डी है यहाँ पे, ये जो डी है ये बी से किस प्रकार संबंधित है, इस बी से ये डी किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ये दोनों पति पत्नी हैं, अगर यहाँ पे ये पति है और ये पत्नी है, ठीक है, क्योंकि इसका भाई यहाँ पे सी है और सी और डी दोनों आपस में भाई हैं। देखिए सी तथा डी दोनों आपस में ये दोनों भाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी और डी दोनों भाई हैं और सी जो है ये ए का भाई है, इस ए का भाई सी है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी पत्नी ये है, तो यहाँ पे ये जो बी है, ये बी और डी इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये इसका पति है, बी का पति ए है। ठीक है, और डी जो है ए का भाई है, तो यहाँ भाई ए से छोटा भी हो सकता है और ए से बड़ा भी हो सकता है। तब इस ए की जो पत्नी है यहाँ बी है, ये इसका संबंध इस डी से क्या होगा कि अगर इसके पति से बड़ा है तो ये जेठ होगा और इसके पत्नी से अगर छोटा है तो क्या हो जाएगा, देवर हो जाएगा। तो इस बी का इस डी से जो संबंध होगा वो या तो देवर का होगा और या तो जेठ का होगा। इसलिए दोस्तों क्योंकि ये चीज़ हमको नहीं कहा है कि डी बड़ा है कि ए बड़ा है, ठीक है, तो ये जिक्र नहीं किया गया कि यहाँ पे डी बड़ा है कि ए बड़ा है, इसलिए जो डी होगा वो ए से बड़ा भी हो सकता है और ए से छोटा भी हो सकता है। तो अगर बड़ा होगा तो जेठ हो जाएगा और छोटा है तो यहाँ पे देवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है ए बी के ससुर हैं। यहाँ पे लिखा है ए बी के ससुर हैं। क्या है, बी के ससुर हैं जो सी की माँ है, जो सी की माँ है, डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, ई की माँ है, जो एफ व सी का पिता है, का पिता है। ए ई से कैसे संबंधित, ए ई से कैसे संबंधित है, ये जो है वो ई से कैसे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, कैसे संबंधित है, उसका पति है कि दूसरा उसका ससुर है, सी भाई है और डी यहाँ पे उसके पिता है। ठीक है, क्या संबंध है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट जो हम पहले आप लोग को बताए हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से क्लियर है, क्लियर के साथ साथ जो पढ़ाए हम इसके पहले बताए हैं, अगर वो आप लोग को समझ में अच्छे से आया है तो इसको आप चुटकियों में लगा सकते हैं। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए जो है बी के ससुर हैं, अर्थात जो ए हैं वो ससुर हैं। यहाँ ए जो है वो ससुर है किसके, बी के। ठीक है, यहाँ कहा है ना कि ए जो है बी के ससुर हैं, अर्थात इस बी के ससुर, और ससुर का मतलब होता है कि अपने से एक पीढ़ी ऊपर, अर्थात पिता के जनरेशन के जो होंगे उन्हीं को हम ससुर बोलेंगे। ससुर का मतलब जो पत्नी के पिताजी होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, ससुर जी। तो अर्थात अपने से एक पीढ़ी ऊपर, तो यही कहा है कि ए जो है बी के ससुर हैं, तो ए जो है वो ससुर हैं। ससुर का मतलब यहाँ पे एक पुरुष होंगे और पुरुष के लिए यहाँ पे साइन किसका लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है,
अब देखिए ये इतना हो गया कि ए जो है बी के ससुर हैं। आगे पढ़िए, जो सी की माँ है, ये जो बी है ये माँ है, किसकी माँ है? सी की माँ है। ठीक है, तो माँ है तो इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये माँ है, माँ का मतलब एक महिला है, और महिला के लिए साइन किसका लगाते हैं? निगेटिव का, माइनस का साइन लगाते हैं। अब देखिए आगे पढ़िए क्या लिखा है, डी ई की माँ है, जो डी है वो ई की माँ है। तो यहाँ पे एक वो बनाइए कि ई की माँ कौन है? ई की माँ कौन है? डी है। ठीक है, इस ई की माँ का मतलब माँ हमसे एक पीढ़ी आगे जाएगी। ठीक है, तो माँ हमसे अगर एक पीढ़ी आगे जा रहा है तो अपने से ऊपर हम इसको एरो लगा करके लिखते हैं। यहाँ लिखा है जो डी है, ये जो डी है ई की माँ है, इस ई की माँ का मतलब यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए लगाएं क्योंकि डी जो है एक महिला है, महिला के लिए साइन किसका लगाते हैं? तो यहाँ माइनस का। तो जो डी है वो ई की क्या है? माँ है। जो एफ व सी का पिता है, ठीक है, ये जो ई है ये पिता है। पिता का मतलब एक पुरुष होगा, पुरुष का मतलब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और ये पिता है, पिता का मतलब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और देखिए दोस्तों, इसी को कहा है कि ई जो है यहाँ पे, यही तो कहा है कि जो एफ व सी, इस एफ और सी दोनों का पिता कौन है? ई है। ठीक है, एफ व सी का पिता है, तो इसको इस तरह से लगाएंगे। ठीक, अब एक चीज़ और देखिए आप लोग कि यहाँ देखिए दोनों सेम जनरेशन के हैं। सेम जनरेशन के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये पत्नी है, पति है, यहाँ इन दोनों के बीच में ये युगल अर्थात विवाहित होने का यहाँ पे वो मिल रहा है। ठीक है, और इन दोनों में भी देखेंगे यहाँ पे ये भी दोनों पति पत्नी है। आपस में कैसे पता चला? क्योंकि एकदम सेम जनरेशन में है। सेम जनरेशन के साथ साथ यहाँ एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ लिखा होगा इसकी ये माँ है, ठीक है, और इसके पिता हैं, और ई जो है वो इन दोनों का पिता है। अगर इन दोनों का पिता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये सेम जनरेशन, और सी की माँ अगर ए है तो सी की माँ अगर ए है और सी के पिता ई है, तो इसका मतलब एफ की भी माँ बी होगी और एफ के पिता ई हैं। ठीक है, यही चीज़ है दोस्तों। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, यहाँ पे बी जो है सी की माँ है, ये माँ है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमसे पूछा क्या है, कहा है ए ई से कैसे संबंधित है। जो ए है वो ई से कैसे संबंधित। अब एक चीज़ ये देखिए, इस सी का पिता यहाँ पे ई है, सी का पिता ई है, तो अगर इसका पिता ई है और देखिए इसकी माँ ये है, ठीक है, बी जो है सी की माँ है और माँ के ससुर, यहाँ पे ये क्या है? ससुर। ठीक है, यही देखिए यहाँ पे पूछा है कि जो ए है वो बी के ससुर हैं। तो सी है, सी की माँ बी है और बी के इस ससुर हैं, अर्थात अगर माता जी के ससुर क्या लगेंगे? हमारे दादाजी लगेंगे। ठीक है, तो ये जो बी यहाँ पे ए हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? दादाजी। सी और ए आपस में अगर देखा जाए तो ये दादाजी हो जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि ए ई से कैसे संबंधित है। जो ए है वो ई से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पे ई क्या है? ई हमारे पिता हैं और ए यहाँ पे दादा हैं। तो अगर ये पिताजी हैं हमारे और ये दादाजी हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखा जाएगा तो पिताजी के पिताजी, ठीक है, पिताजी के पिताजी हमारे यहाँ पे दादा हो गए, और ई और ए से संबंध अगर देखा जाएगा तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या हो जाएगा? तो जो ए होगा वो ई का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। यही तो है कि अगर हम अपने को देखें तो ई हमारे पिताजी हैं और ए हमारे दादाजी हैं। ठीक है, तो अगर ये दादा हैं, ठीक है, और ये पिताजी हैं, तो इन दोनों के बीच में पिता और पुत्र का रिलेशन होगा, अर्थात यहाँ पे ई जो है पुत्र हो जाएंगे और ए यहाँ पे पिता हो जाएंगे। तो यही हमसे पूछा है कि जो ई है, ए जो है वो ई से कैसे संबंधित है। जो ए है वो ई से कैसे संबंधित है, वो क्या हो जाएंगे? पिता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका और भी क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व कराएंगे, लेकिन जो अगला जो प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर हमारा चल रहा है उसमें लेकर के हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें 8-10 क्वेश्चन आप लोग को करवा देंगे। तो इससे रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट और कंसेप्ट के साथ।
तो दोस्तों इसी तरह से चैनल पे हमारे बने रहिए और हमारे हर एक वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग तक आसानी से हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, क्योंकि अपने परिवार से जुड़ जाएंगे तो आप लोग को भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि हम हर एक एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से अगर स्टार्ट करते हैं तो उसको अच्छे से कवर भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।